नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप राजस्थान के किस जगह से समाचार सुन रही हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। लोकसभा चुनाव से पहले गांव-गांव पहुंचेगी बीजेपी, मोदी की गारंटियों की प्रचार के लिए शुरू होगी यह यात्रा। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी एक और बड़ा दांव खेलने जा रही है। 2 महीने बाद होने वाले आम चुनाव में ग्रामीण मतदाताओं को साधने के लिए भाजपा ग्रामीण परिक्रमा यात्रा शुरू कर रही है। सोमवार 12 फरवरी को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी के मुजफ्फरपुर नगर क्षेत्र स्थित सुक्रताल गांव से इस यात्रा का आगाज करेंगे। जयपुर स्थित प्रदेश मुख्यालय में इस यात्रा की जानकारी देते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री रामनरेश तिवारी ने बताया कि इस यात्रा के दौरान केंद्र सरकार की उपलब्धियों, योजनाओं के साथ पीएम मोदी की ओर से राजस्थान वासियों को दी गई गारंटियों को पूरा करने का विश्वास दिलाया जाएगा। उपराष्ट्रपति धनखड़ बोले, हम व्यापारियों के हाथ काट रहे हैं, ये सरकार के बस की बात नहीं, लोगों को स्वदेशी का ज्यादा उपयोग करना होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, आज हमारे देश में दिए, कैंडल, फर्नीचर बाहर से आ रहा है। इसके 2 दुष्परिणाम है। हमारा फॉरेन एक्सचेंज बड़ी मात्रा में बाहर जा रहा है। हम यहाँ के व्यापारियों के हाथ काट रही हैं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा, इसे करना सरकार की बस की बात नहीं है, क्योंकि सरकार विश्व के बंधन में है। वहाँ कई प्रकार की नीतियाँ चलती है। लोगों को स्वदेशी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए। बता दें कि धनखड़ पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 56वीं पुण्यतिथि पर रविवार को उनकी जन्मस्थली धानक्या में स्मृति व्याख्यान कार्यक्रम में बोल रहे थे। धनखड़ ने कहा, एक समय था जब हमारी अर्थव्यवस्था 5 फ्रेंचाइजी यानी कमजोर देशों में थी। हम दुनिया पर बोझ बने हुए थे। पिछले 1 दशक में जो काम हुआ उसकी वजह से हम आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। आज हमारा विदेशी एक्सपोर्ट 600 बिलियन से भी आगे है। टीकाराम जूली बोले, संविधान तोड़ना चाहते हैं भाजपा नेता, राम मंदिर के नाम पर सेक रहे हैं सियासी रोटियां, सभी मुद्दों पर फेल रही मोदी सरकार। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अलवर से पैतृक गांव जाते समय बहरोल ठहरे, जहां कांग्रेस नेता संजय यादव के नेतृत्व में स्वागत कार्यक्रम किया गया। करोड़ा गांव से स्वागत कार्यक्रम शुरू किया गया। इसके बाद बारडोद कस्बा, गरीबनाथ छात्रावास, कांग्रेस कार्यालय बहरोल पर फूलमाला और सफा पहनाकर स्वागत किया। बता दें कि टीकाराम जूली ने यहाँ कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा से ज्यादा हम जीतेंगे। सभी कैंडिडेट तैयारी कर रही हैं। कांग्रेस कमजोर नहीं है। भाजपा ने पिछली बार भी जनता से अच्छे दिनों का वादा किया था। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने को कहा, 100 दिन में काला धन लाने को कहा, 15 लाख खाते में डालने के लिए कहा, किसानों की आमदनी दुगनी करने के लिए कहा, लेकिन सब मुद्दों पर फेल रहे हैं। जयपुर की खूबसूरती पर फिदा एल्विस बाथरूम के लिए 25 लाख की खरीदारी, राव साहब पर लगाए ठुमके। पिछले कुछ सालों से युवाओं के दिलों की धड़कन बने यूट्यूबर एल्विस यादव इन दिनों जयपुर में हैं। 2-3 दिन से वे जयपुर विजिट कर रही हैं और टूरिस्ट प्लेस पर घूमते हुए वीडियो भी बना रही हैं। दरअसल 2 दिन पहले एल्विस यादव अपने फैंस से मिलने के लिए जयपुर आए थे। जयपुर के सहकार मार्ग स्थित एक क्लब में जाकर वे अपने फैंस से मिले और उनके सवालों का जवाब भी दिया। इस दौरान एल्विस ने अपना फेवरेट सॉन्ग छोरा राव साहब का भी गाना सुनाया। बता दें कि बिग बॉस में पार्टिसिपेट कर चुके एल्विस यादव आमेर, नाहरगढ़ और जल महल की पाल पर घूमे। इस दौरान उनके कुछ दोस्त भी साथ थे। नाहरगढ़ में एल्विस ने वो बावड़ी भी देखी जहां आमिर खान की फिल्म रंग दे बसंती की शूटिंग हुई थी। बावड़ी के पास बैठकर उन्होंने जयपुर राजघराने के इतिहास से जुड़ी कहानियां भी सुनी। राजस्थान पुलिस अलग अंदाज में लोगों के साथ मना रही वैलेंटाइन वीक, जानिए महिलाओं को क्या क्या संदेश। राजस्थान पुलिस लोगों के साथ अलग अंदाज में वैलेंटाइन वीक मना रही है। जी हां, पुलिस ने महिलाओं, बच्चों समेत सभी लोगों को अपराध के प्रति जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया पर वैलेंटाइन वीक के नाम से एक अनूठी श्रृंखला चलाई है। वैलेंटाइन वीक को प्यार से जोड़ने के बजाय पुलिस ने लोगों को हेल्पलाइन नंबर के बारे में जागरूक किया है। सोशल मीडिया मंच पर संदेशों की एक श्रृंखला में बताया गया है कि चाहे महिलाएं हो या बच्चे, साइबर अपराध से पीड़ित हो या भ्रष्टाचार के शिकार, वे हेल्पलाइन नंबर से तत्काल मदद प्राप्त कर सकते हैं। बता दें कि 8 पोस्ट की इस श्रृंखला को वैलेंटाइन विथ हेल्पलाइन नाम दिया गया है। 7 फरवरी को रोज डे के मौके पर शुरू किए गए इस अभियान के पहले दिन सराहना अंदाज में उपद्रवियों को चेतावनी दी गई है। इसमें कहा गया है कि अगर रोज डे पर लड़कियों को कोई जबरन गुलाब देता है तो पुलिस उसे सबक सिखाने के लिए तैयार है। अगर कोई ऐसा करता है तो हेल्पलाइन नंबर 1090 पर शिकायत की जा सकती है। सीएम भजनलाल का युवाओं को तोहफा, कनिष्ठ सहायक के 3552 पदों पर भर्ती। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने कनिष्ठ सहायक के 3552 पदों पर भर्ती की मंजूरी दी है। राज्य सरकार के विभिन्न पदों में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार इन पदों में गैर अनुसूचित क्षेत्र के 2788 और अनुसूचित क्षेत्र के 764 पद शामिल है।
उल्लेखनीय है कि लेखानुदान बजट 2024-2025 में वित्त मंत्री ने 70,000 नौकरियों की घोषणा की थी, जिसकी क्रियान्वित सरकार ने शुरू कर दी है। बजट में प्रत्येक संभाग में रोजगार मेलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में कैंपस में ही प्लेसमेंट की घोषणा की है। आकलन विलंब को देखते हुए वार्षिक कैलेंडर जारी करने की घोषणा की गई है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को वित्त मंत्री के तौर पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने सरकार का लेखानुदान बजट पेश किया था। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों में भर्ती की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में प्रदेश में 70,000 नई भर्तियां की जाएगी। राजस्थान में एक साथ 20 महिलाओं के साथ गैंगरेप, आंगनबाड़ी में नौकरी दिलाने के नाम पर रुकवाया फिर बनाया शिकार, इस नेता का नाम आया सामने। राजस्थान में 1 दर्जन से ज्यादा महिलाओं के साथ सामूहिक गैंगरेप का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक महिला ने सिरोही के कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया है। पीड़ित महिला का आरोप है कि नगर परिषद के सभापति और पूर्व आयुक्त सहित 10-15 लोगों ने 15 से 20 महिलाओं के साथ सामूहिक गैंगरेप किया। पाली जिले की रहने वाली पीड़िता का कहना है कि आंगनबाड़ी में नौकरी लगवाने का झांसा देकर सभी महिलाओं को 2-3 महीने पहले सिरोही बुलाया गया था। वहां पर नगर परिषद के सभापति ने अपने परिचित के मकान में रुकने की व्यवस्था की। खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर देने से सभी महिलाएं बेहोश हो गई थी और बेहोशी की हालत में सभी महिलाओं के साथ सामूहिक गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन मिलना हुआ आसान, भजनलाल सरकार ने दी है छूट। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को डीपीसी में 2 वर्ष की छूट दी है। आम जन को सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचाने को देखते हुए सरकार ने 2 वर्ष की छूट दी है। इसके अलावा कार्मिक को वेतन और जीपीएफ संबंधित सेवाएं और विवरण मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद कार्मिक को किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए रिटायरमेंट के दिन ही पेंशन और सभी तरह के परिलाभ दिए जाएंगे। बता दें कि वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अंतरिम बजट की घोषणा की है। जल्द ही कार्मिक विभाग आदेश जारी करेगा। सरकार के इस निर्णय से कर्मचारियों को पदोन्नति कर राह आसान हो गई है। बता दें कि इससे पहले शिक्षकों को पदोन्नति का तोहफा दिया था। नियमों में संशोधन से प्रधानाचार्यों के पदों पर प्रमोशन के लिए शिथिलता के साथ ही लेक्चरर्स के पदों पर 3 साल से पेंडिंग पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। भरतपुर में 500 लोगों को कराया जा रहा था धर्म परिवर्तन, पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। राजस्थान के भरतपुर जिले में धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आगरा जयपुर हाईवे स्थित एक निजी होटल में रविवार को करीब 400 से अधिक लोगों का सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन करने का प्रयास किया। इसमें अधिकतर लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। स्थानीय हिंदूवादी संगठनों के विरोध पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई। इस दौरान झड़प भी हुई। पुलिस ने कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया है। सीईओ सिटी नागेंद्र कुमार ने बताया कि मामले को लेकर हिंदूवादी संगठनों के लोगों की ओर से एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। हमने मौके से कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। मामले की गंभीरता से जांच कराई जा रही है। जानकारी के अनुसार एक निजी होटल में रविवार को प्रार्थना सभा का आयोजन कराया जा रहा था। इस प्रार्थना सभा में करीब 400 से अधिक लोग मौजूद थे। हिंदूवादी संगठन के लोग धर्म परिवर्तन कराए जाने की जानकारी मिली, जिस पर संगठन के कई लोग होटल जा पहुंचे। राजस्थान में ठंड और शीतलहर का सितम जारी, अगले 3 दिन तक कैसा रहेगा मौसम, आईएमडी ने बताया। राजस्थान में बहुत तेजी से मौसम बदल रहा है। धूप खिलने से दिन में तो मौसम खुशनुमा रहा है, लेकिन सुबह और रात में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उत्तरी सर्द हवाओं के प्रभाव से राज्य के कुछ हिस्सों में रविवार को शीतलहर का प्रकोप बना रहा। वहीं पारा भी सामान्य से नीचे दर्ज किया गया। ऐसे में ठंड का सितम अभी कुछ दिन और जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों का वेदर अपडेट जारी किया है। बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया। सीकर 1.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ सबसे ठंडा रहा। ऐसे में कुछ दिनों तक पारा सामान्य से नीचे दर्ज किया जा सकता है, जिससे ठंड परेशान कर सकती है। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।